बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लैग्रांज कंडीशंस के रिजल्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो उससे पहले मैंने दो एग्जांपल्स भी की थी। ये एग्जांपल जो है हमारे पास उसी की कंटिन्यूएशन में से है। ये जनरल सी एग्जांपल है, मैंने सोचा कि मैं आपको ये कराता हूँ ताकि इससे रेलेवेंट आगे जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स बनेंगे इसी से वो आप इजीली कर सकेंगे। तो एग्जाम्पल 19.7 से हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स ओवर एक्स ट्रांसपोज पी एक्स, वेयर क्यू इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एंड पी इज सिमेट्रिक एंड पी इज पॉजिटिव डेफिनेट। ये दो कंडीशनें हमने साथ लेके चलनी है, ये गिवन है। लेकिन एक बात याद रखें कि मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इसको मैक्सिमम वैल्यू दे। तो जो वेक्टर इसको सेटिस्फाई करेगा उस वेक्टर का मल्टीपल जो होगा ना, उसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी स्केलर से टी से, तो वो भी इसको मैक्सिमाइज करेगा। तो इस तरह से तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे टी नॉन ज़ीरो के लिए। जो इसे इसको चेक कर सकते हैं आप, टी एक्स की जगह पे अगर टी एक्स सब्स्टिट्यूट करें तो वो इक्वल आते हैं दोनों। तो इससे रिपीटिशन आ रही है सोल्यूशन में। इस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हमें एक असम्पशन लेनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा जो कि यही दिया हुआ एक्स ट्रांसपोज पी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम इस को मैक्सिमाइज़ करने की बजाय ऊपर वाले को मैक्सिमाइज़ करते हैं और नीचे वाले की वैल्यू 1 ले लेते हैं जो कि उसने ली हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम, ये अब इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट हो गई। इसमें एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स बन गया। मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू कंडीशन एक्स ट्रांसपोज पी एक्स इज इक्वल टू 1। सो इट इज़ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। तो दोनों प्रॉब्लम इक्विवेलेंट है। उसमें हमने जो रेपिटेशन थी ना सोल्यूशन की, उसको ख़त्म करने के लिए ये वाली कंडीशन इम्पोज की और इसको हम इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के सेंस में लेके आए एच ऑफ एक्स। एफ जो है ना, ये रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर में आंसर जाएगा। इसी तरह से एच ऑफ एक्स भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इस केस में हमारे पास एक्स तो एन हमारे एन आर्बिट्रेरी है, एक्स आर एन से बिलोंग करता है, लेकिन जो हमारे पास एम है वो 1 है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं। तो लैग्रांज मल्टीप्लायर के लिए लैग्रांज फंक्शन बनाया एल ऑफ एक्स लैम्डा। तो पहले डिस्कशन में मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से बनाते हैं, एफ प्लस लैम्डा ट्रांसपोज एंड एच। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज इसलिए ले लिए क्योंकि यहाँ पे एच जो है ना रियल वैल्यूड फंक्शन बन चुका है, इसलिए ट्रांसपोज इक्वल होगा उसी के। तो लैम्डा ले लेंगे, एम की वैल्यू 1 है ना, तो एल ऑफ एक्स लैम्डा ये आ गया। अब इसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लेते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा भी लेते हैं, जो कि जैकोबियन बनेगा डी एक्स लैम्डा डी एक्स एल ऑफ एक्स लैम्डा इज इक्वल टू दिस वन। ये कैसे आ गया ये? इसके लिए ना आपको पेज नंबर 79 पे जाना पड़ेगा। ये मैंने आपको जब चैप्टर करा रहा था, चैप्टर 5, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाले रिजल्ट्स बड़े अहम है जो आगे यूज़ होंगे। कि एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वाई ट्रांसपोज ए आता है, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे एक्स ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज आता है। और अगर ए सिमेट्रिक भी हो तो हम ये देखें ये रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं इस डेफिनेशन को सिमेट्रिक केस में, क्योंकि हमने अपनी एग्जांपल में क्यू को सिमेट्रिक लिया हुआ है। तो ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, 2x ट्रांसपोज क्यू। इस चीज़ को यूज़ किया। अगर क्यू आइडेंटिटी हो जाए तो ये आ जाता है पर्टिकुलर केस। तो ये हमने जो डेरिवेटिव कैलकुलेट किया डी एक्स एल एक्स लैम्डा, वो इस तरह से कैलकुलेट किया। इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो इधर डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। लैम्डा कैसे कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, साथ लैम्डा इंटू एक्स ट्रांसपोज पी एक्स बचेगा। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 लैम्डा एक्स ट्रांसपोज पी भी सिमेट्रिक है, क्यू भी सिमेट्रिक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो इक्वल टू 0 रखना है हमने। लेकिन आज कंडीशन यही कहती है ना कि डी ऑफ एल 0 है। डी ऑफ एल से हमें दो कंडीशन निकल देती है, डी ऑफ एक्स एल भी 0 है, डी लैम्डा भी 0 है।
और जब लेमडा के लिहाज से लेंगे ये टर्म, इसमें तो लेमडा नहीं है, ये इसमें आ जाएगा 1 माइनस एक्स ट्रांसपोज पी एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डी लेमडा वही कंस्ट्रेंट वाली कंडीशन बनती है, पहले वाला डेरिवेटिव बन गया। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें, 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स ट्रांसपोज क्यू माइनस लेमडा एक्स ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों साइडों पे ट्रांसपोज अप्लाई कर दें और ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे क्यू सिमेट्री का, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन सकती है। कि पहली इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखा क्यू एक्स माइनस लेमडा पी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से एक्स कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई है ए एक्स इज इक्वल टू 0 टाइप की। लेकिन साथ हमें ये भी बताया कि P इन्वर्टिबल है। P इन्वर्टिबल क्यों है? P के लिए हमने कंडीशन ली थी कि P हमारे पास जो है वो है पॉजिटिव डेफिनेट। और पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसकी तमाम आइगन वैल्यूज़ की होती हैं पॉजिटिव होती हैं। जिस मैट्रिक्स की तमाम आइगन वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव हों, 0 ना हो, तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कहलाता है। ये तो वैसे भी नॉन नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। तमाम लैम्डास की वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, सिमेट्रिक भी है, पॉजिटिव डेफिनेट है, इन्वर्टिबल हो गया, इन्वर्स अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे। तो ये फैक्ट यूज़ करते हुए हम इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। और इक्विवेलेंटली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इसको राइट साइड पे ले जाए, लैम्डा एक्स हो जाएगा P इनवर्स क्यू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला जाएगा। अब ये इक्वेशन कैसे बन गई, ए एक्स इज इक्वल लैम्डा एक्स। ये आइगन वैल्यूज टाइप की इक्वेशन नहीं है। अगर ये पूरा मैट्रिक्स आप एक कंसीडर करें, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखो लैम्डा एक्स आ जाएगा। तो अब एक्स चाहिए ना, एक्स के ऊपर कंडीशन निकल आई हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, देयर फॉर द सोल्यूशन इफ़ इट एग्जिस्ट। ये बड़ा अहम है। अभी हम नेसेसिटी क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, श्योरिटी नहीं है कि इस पर जो एक्स निकलेगा वो मैक्सिमाइज होगा जब तक ये सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन इसी में से होगा, ये कन्फर्म है। तो ये जो है इसका जो आइगन वेक्टर निकलेगा P इनवर्स Q का, ये आइगन वेक्टर है ना, लैम्डा आइगन वैल्यू है और लेग्रांज, इसे लैम्डा लेग्रांज मल्टीप्लायर कहलाता है। तो उसको हम आइगन वैल्यू कह रहे हैं एज यूजल एट एक्स स्टार एंड लैम्डा स्टार। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्टार और लैम्डा स्टार जो है ना इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन है, मतलब इसको मैक्सिमाइज करता है। साथ हमें ये भी बताया कि एक्स ट्रांसपोज P एक्स स्टैटिक इज इक्वल टू 1 है। ये फिक्स कर दिया एक्स स्टैटिक और लैम्डा स्टैटिक को कि ये इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये कंस्ट्रेंट वाली कंडीशन है, ये यहाँ से निकली है। तो यहाँ से हम इन दोनों को इकट्ठा करें, इसकी इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को P के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों में, लेफ्ट साइड से प्री मल्टीप्लाई बाई P। तो यहाँ P आ जाएगा, फिर इसे एक्स स्टैटिक ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर राइट साइड में दूसरे स्टेप पे आपके पास एक्स ट्रांसपोज P एक्स आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल है। तो वहाँ से यहाँ पे बचेगा लैम्डा स्टार। लैम्डा स्टार किसके इक्वल आ गया, एक्स स्टार ट्रांसपोज Q एक्स ट्रांसपोज एक्स स्टैटिक। तो ये लैम्डा स्टार हमने लेग्रांज मल्टीप्लायर ऐसा निकाल लिया है। तो ये लैम्डा स्टार इज द maximum of the objective function and therefore is in fact the maximal eigenvalue of P inverse Q। P inverse Q की जो मैक्सिमल आइगन वैल्यू है वो लैम्डा स्टार है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो उसका सोल्यूशन होगा अगर ये सफिशिएंट कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाए। तो ये एग्जांपल आप थॉरली इसको करें और इसमें जो चीज़ें कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहे हैं उनको अपने रजिस्टर पे करें और समझें। स्टेप्स इसमें छोटे छोटे हैं बीच में जो कि उसने डिटेक्ट किए हुए हैं, आप खुद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प कर सकता है। पेपर में हो सकता है मैं P और Q की पर्टिकुलर वैल्यू दे दूँ, कोई ओवर दे दूँ, आपको ये अगर पूरा एल्गोरिथम आता होगा कि कैसे मैक्सिमाइज़ करते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ करने के लिए भी आ सकता है, मिनिमाइज़ करने के लिए भी आ सकता है। इस दोनों केसेस में सेम स्ट्रेटेजी लगेगी।
तो ये पैराग्राफ में एक्सप्लेन करता है कि यहाँ इस पैराग्राफ में कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने ऊपर वाला मेथड किया है वो हमें कंफर्म सोल्यूशन दे, क्योंकि ऊपर वाला जो ऊपर में हमने लाग्रांज कंडीशन अप्लाई किया वो नेसेसरी क्राइटेरिया है, सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए हमें ना सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में जाना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी क्राइटेरिया जो है ना, हमें सिर्फ वो वाले पॉइंट दे सकता है जहाँ पॉसिबली हमारा सोल्यूशन हो सकता है। कंफर्मेशन के लिए हमें सफिशिएंट कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, जो कि अगले सेक्शन में आएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। इसको मज़ीद अपने हाथ से करें, सारे इसको डेरिवेटिव्स वगैरह निकालने लाग्रांज मल्टीप्लायर्स के ज़रिए से कंडीशन याद होनी चाहिए। और फिर आपको आप मुझसे शेयर करें कोई भी अगर इसमें कहीं कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन लाजमी करें, टाइम से टाइम करते रहें, क्योंकि पेपर आपके जो है ना वो जुलाई के मिड में होंगे। ओपन बुक पेपर का सुन रहे हैं कि ओपन बुक पेपर होगा, ओपन बुक पेपर के लिए आपको थ्योरम्स याद होंगे, एक्सरसाइजेज आपको दी जाएंगी और एक्सरसाइज से आप सॉल्व कर सकेंगे। ओपन बुक का मतलब ये है कि आपके पास बुक तो है, तो इसका मतलब है कि उसमें थ्योरम्स तो नहीं आएंगे, ना ही आपके पास कोई डेफिनेशन आएंगी, सिर्फ उन डेफिनेशन को आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, थ्योरम की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए, क्राइटेरिया याद हो। तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप के होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें और इससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन हुआ करें वो पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।